In this video, we are going to study the numericals of chapter number 2 solution. So let's start with question number 2.4. Calculate the mass of urea having formula NH2CONH2 required in making 22.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करेंगे. So this first question you are given question number 2.4 के अंदर इन टेक्स्ट का क्या गिवन है 2.5 kg. जस्ट अ मिनट में पूरा देख लेते हैं. 2.5 kg ऑफ 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन. तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ये है. सो वी विल सी दैट 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. इट मींस दैट अभी हमने पढ़ा टर्म मोलालिटी. इफ यू रिमेंबर वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द टर्म मोलालिटी. तो ये मोलालिटी के बारे में बता रहा है. इसका मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ, ये किसके बारे में बात किया उसने, NH2CONH2 यूरिया के बारे में बात किया. NH2CONH2. जस्ट अ मिनट सर, ये जहाँ पर भी एक्वस आ जाएगा वहां मतलब मोलैरिटी है. नहीं, जहां पर एक्वस आ जाएगा वहां मतलब वाटर होता है. ये मोलालिटी के ऊपर है क्योंकि ये मोलल दिया हुआ है. हाँ, मोलल मुझे समझ नहीं आया. आपने ये बता दिया क्या किसी क्लास में? देखो मोलालिटी का मतलब मोलल हो गया. ओके. We just covered the term molality and molarity, right? Yes, sir. हाँ, so molality का मतलब मोलल हो गया. हमने अभी दो टर्म्स पढ़ी ना, मोलालिटी के बारे में और मोलारिटी के बारे में. तो मोलालिटी का मतलब मोलल हुआ. तो 0.25 मोलल एक्व सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा. 0.25 मोलल मोल्स. नहीं पढ़ा हमने. ये नहीं पढ़ा. मोलैरिटी तो पढ़ा है, मोलालिटी नहीं पढ़ा अभी. मोलारिटी के नीचे मोलालिटी पढ़ा. हमने दो टर्म पढ़ी थी, एक मोलारिटी पढ़ा, एक मोलालिटी पढ़ा. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. मैं रिपीट कर देता हूँ. आई टेक अ न्यू पेज. मैं बाद में इसको इरेज कर दूंगा. ओके, मैं यहाँ पे चलता हूँ. आई रिपीट दैट थिंग. एक टर्म हमने पढ़ा मोलारिटी, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल. सॉरी, टोटल नहीं होगा इसमें. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. लीटर्स के अंदर. सेकेंड टर्म जो हमने पढ़ा वो पढ़ा मोलालिटी. सी देयर इज अ डिफरेंस. यहाँ पर L है, यहाँ पर R है. इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसके अंदर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस. वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना है किसमें केजीस में. क्लियर हो गया. तो अगर मेरे पास 0.1 स्मॉल m HCl लिखा है तो इसका मतलब ये m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलालिटी. इसकी जगह मोलल भी हो सकता है. इट इज नॉट अ बिग डील. ओके ओके. इसका मतलब हुआ 0.1 मोल ऑफ HCl is present in, so 0.1 mole of HCl is present in 1 kg of solvent. Am I clear to you? जी. ये इसका मतलब है. अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं वापस एक बार क्वेश्चन शो करता हूं. तो इसके अंदर क्या बोला, कैलकुलेट द मास. हमें उसका मास निकालना है, मीन्स वेट निकालना है ग्राम्स के अंदर.
ग्राम में. ओके. Required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution. तो 2.5 kg का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उसका मोलालिटी गिवन है, तो मुझे मोलालिटी पता है इसका. ऑलराइट, तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज गिवन टू अस? सो इट मींस गिवन हमारे पास क्या क्या हो गया इसके अंदर. आई राइट इट डायरेक्टली. हमें मोलालिटी पता है, वो कितना है 0.25. हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, वो कितना है 0.25. ओके. एंड हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पता है. डू वी नो दिस? No. एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई करो अपने आप से. जस्ट यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ योर ओन, यू विल गेट टू नो इट. बहुत इजी है. आई एम जस्ट गिविंग 2 minutes टू यू टू थिंक अपॉन इट. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय weight of solvent in kg. Answer is 1. Okay, there is one thing I have done here is mistake is number of moles नहीं लिखते, डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करता है. will not make it complicate, will directly easily solve it. यहाँ पर तुम्हारे पास मोलालिटी 0.25 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5 kg. सो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करेंगे और वहां से हम वेट फाइंड करेंगे. सी हाउ. एक बार सॉल्व करोगे. शुड आई गिव यू टाइम टू ऑन इट? मेरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए क्या आपको इसके लिए? टेल मी. Yes. ओके, सॉल्व इट. मिस्टर, यू कैन सॉल्व दिस. जी सर. हाँ, एक बार करो. ओके. यू ऑल्सो आयत्री सॉल्व इट. कोई भी प्रॉब्लम हो आयत्री, प्लीज आस्क मी. Yes, sir. I'm Okay. trying to solve this problem. Okay, very good. So the answer is 0.625. Okay, let me check. Just a minute, I'm finding it out. I'm finding out the solution. This was question number. Sir, is it 0.625? I'm also getting Yeah, I think the answer. he is getting the same answer. Yes, the answer is correct. Mister, you could solve it. जी सर. 0.6. हाँ, तो 0.625 क्या है तुम्हारे पास? Number of moles. हाँ, this is the number of moles. But what you are supposed to find in the question? Molality. How much urea we need? हाँ, urea. So for urea, you need to multiply it by molecular weight. I tell you how. देखो, आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, मोलालिटी फाइंड आउट, सॉरी ये सॉल्व हुआ. देन इसके बाद 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए और ये तुम्हारे पास हो गया 25. दैट n इज इक्वल टू हाउ मच इट बिकम्स 0.625. करेक्ट. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, बट द नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. करेक्ट. और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? मास. द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH2CONH2 is equal to weight of NH2CONH2 divided by molecular weight of NH2CONH2. Am I clear?
So weight will be, that means mass. मैं weight term use कर रहा हूँ और कुछ नहीं. This will be number of moles कितना है आपके 0.625 into what is the molecular weight? कैलकुलेट करते हैं. For इसके लिए 14 होता है, पहले लिखता हूँ. 14 plus 2 plus 12 plus 16 plus 14 plus 2. Calculate this out. 60. How much? 60. 60. Okay. Into 60. So what should be the answer? The answer should be 37.5. Exactly. We'll calculate that. It is 37.5 gram. This is how you can calculate. This is the answer. Misty, you could do Adri also. Yes, sir. Yeah, Yes, very sir. good. Just a minute. अभी I'll come to the another question. एक और टॉपिक है, उसको समझेंगे. I mean another question. Where's the book? Okay, I'm sharing book you now. Okay. So now we'll do question number 5th. Question number 5th को solve करेंगे. Calculate molarity, mole fraction of Ki if the density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 gram per milliliter. Question समझ आया? Yes, So, sir. yeah, I'll take a new page. So should I give time to you solve करोगे? Sir, will you please show the question again? Yeah, of course. Just a minute. So एक काम करो, आप ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का. I would say पहले मोलालिटी फाइंड करो और फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड करो. You can calculate mole fraction, already हमने क्वेश्चन किया है. So first find out mole fraction इस पार्ट के अंदर, then molality and then molarity. So first find out molarity here. Sorry, mole fraction पहले find करो. So can I know the molecular mass of Ki? हाँ, just a minute, let me find it out. So potassium, K stands for potassium and I stands for iodine. Sir, I have finished writing down the question. So now you can move to the whiteboard. All right, I'll go. So potassium having 39.10 and iodine having 127. Let me check. Just a minute. It is 126.9. And on addition, you will get. So 1 minute. Let me write it down. So I'll go to the whiteboard now. What was it? 39 point. 39.10 for potassium, I'll write here. And for iodine is 126.9. Yes.
So this is the question we have, and what we are supposed to find. First part, पहले हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम मोलालिटी फाइंड करेंगे, and then we will find the molarity. Okay. So first understand that what is the meaning of 20% mass by mass aqueous Ki. तो पहले इसको समझते हैं. So 20% mass by mass aqueous Ki means 20 gram of Ki is present in 100 gram of solution. I'm clear on this? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. Yeah. So the next information I can get out on it, the weight of solute, and the solute here is Ki. The weight of solute is 20 gram. 21. The weight of solvent is what? Nothing you have to, this is water. Yes, sir. That will be 80 grams, right? Yes, sir. Next thing we'll study about molecular weight. We'll find of Ki solute ka. How much? You have calculated that, right? 39.10 plus 126.9. How much it is? 166. 166 gram per mole. Please note the value as well. So molecular weight of solvent also. And solvent is water. It should be 2 into 1 plus 16 gives you the number 18 gram per mole. This was molecular weight of solvent. So for mole fraction, what do you need to calculate? Mole fraction का formula होता है number of moles सही है ऊपर नीचे दोनों तरफ. So you have to calculate the number of moles of solute. How much it is? That is weight of solute divided by molecular weight of solute. I'm clear? Yes, sir. दूसरा मुझे calculate करना होगा number of moles of solvent. How much they are? Weight of solvent divided by molecular weight of solvent. ये तो आ गया 4.44. इसको कैलकुलेट करो. तो ये आ गया 0.1204. दो डेसिमल प्लेस भी चलेगा. I'll write So I wrote 3 decimal. 3 के लिए भी 3 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस लोगे उतना एक्यूरेट होगा. नाउ मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki. सो फर्स्ट पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki कैलकुलेट करने के लिए यू विल राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki divided by number of moles of Ki plus number of moles of water. So what are the number of moles of Ki here? Yes, sir. What are the Number of 0.20. 0.20. 0.120. 120, correct? 120. Plus number of moles of water 4.44. You will calculate, you will get this 0.12 divided by 4.56. Tell me the answer on it. It is 0.02. 263 is the answer.
I'm clear. Second thing I need to find out Yes, sir. is molality. Molality is represented by small m. The formula is number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Right? So what are the number of moles of Ki? वो तो हमारा same ही है. Weight of solvent कितना है? 0. हाँ, Weight of solvent is 80 grams. yeah, 80 gram. But I need to convert it into kg. So I'll divide by 1000. मैं ग्राम वर्ड हटा दूंगा. So it will become 0.12 divided. हमेशा kg में ही लिखना चाहिए solvent. Actually the formula says itself जो वैल्यूएशन किया जाता है वो kg बेसिस पे किया जाता है और मोलारिटी में वो लीटर बेसिस पे करते हैं. So this is the standard term. Okay, so if you solve it, it will become 0.12 divided by 0.080. This is 1.5. Clear हो गया? Third, Yes, sir. we'll calculate molarity and will represent by capital M. So molarity का formula number of moles of solute divided by volume of solution in liters. Now you will tell how will you solve it. Misty, you could solve this question. कर पाए हो तुम ये question पूरा? जी सर. हाँ. So tell me आप volume of solution कैसे निकालोगे? हाँ. So how will you calculate the volume of solution here? Any hint on this? Misty, am I audible to you? जी सर जी. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था, you could solve आप कर पाए ना क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बताओगे? See, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द मास्टर क्वेश्चन. अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन इन ऑफ दिस टाइप. और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे. सो द अनदर हिंट इज, हमें क्वेश्चन के अंदर डेंसिटी भी दिया है. सो वेयर विल यूज द टर्म डेंसिटी? हम डेंसिटी कहाँ यूज करेंगे, है ना? तो डेंसिटी को यूज करते हैं. I'll show you here. डेंसिटी का मीनिंग होता है मास बाय वॉल्यूम. ठीक है. सो अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन होगा और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास बाय सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मुझे क्या फाइंड करना है इसके लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी mass of solution divided by density of solution. Correct? So mass of solution कितना है बताओ? Mass of solution 100. Correct? Density कितना है? Density हाँ 1.202 given to you. yes sir. सर आई गेस आपकी आवाज क्रैक हो रही है बीच में. अभी मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? Yes, yes. Yeah. So it is 83.194. What should be the unit here? The unit should be milliliter. देखो यहाँ पर यूनिट था ग्राम पर मिलीलीटर और ये यूनिट कैसे बना? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर. So ग्राम से ग्राम कैंसिल, मिलीलीटर ऊपर आ गया. On solving it, you will get a unit 83.194 milliliter.
Am I clear? ये कैसे कैलकुलेट किया? So molarity will सर be सर ये क्या, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ml ये क्या लिखा है आपने? 83.194 ml। ओके ठीक है। समझ आया? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। Either you are understanding it, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क मी। हाँ Yes, sir. श्योर, चले। So number of moles of Ki will be 0.12. ब्लू पेन यूज करते हैं, will be symmetric. 0.12 divided by volume of solution in liters. Volume कितना निकला? 83.194. ये किसमें था तुम्हारा? 83.194. It was in milliliter, but we need to convert it into liters. तो यहाँ पर 10 पहले आ जाएगी, तो it will become 0.083. क्या ये चीज समझ पाए हो तुम? इसमें किसी को दिक्कत है तो प्लीज आस्क मी। सर नो आपने सर। एंड में क्या किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू See, this is in milliliter. I have converted into liters because मेरे को liters में चाहिए। ओके ओके And this is equal to 1.44. ये small m होता है, ये capital. So this is how you can solve this question completely. So इसमें सबसे tricky thing क्या था? Molarity कैसे find करें? Okay. So the important and the most tricky thing was how do you calculate the molarity here? Unclear now? Now I think you can solve such questions. अब आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। मिस्टी पूरा समझ आया तुम्हें? जी सर। सर मेरा ये मोलैलिटी और ये मोलैरिटी नहीं निकल पाया था इधर, बाकी हो गया। जी हाँ ठीक है। कर पाए ना, वेरी गुड। देखो ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारा एग्जाम में आएगा जरूर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। ओके, सो वी कम जी नेक्स्ट नाउ। चलो और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। मुझे मोस्टली क्वेश्चंस अगर तुमने कर लिए सभी तो ये चैप्टर तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, रिमेंबर दिस। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा एक बार देखते हैं इसको। डोंट सी आंसर, जस्ट सी क्वेश्चन ओनली। So calculate molality of 2.5 gram ethanoic acid in 75 gram of benzene. Can you calculate it? सर क्वेश्चन ही नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं। एक मिनट, ओ सर नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? यस हाँ अब दिख रहा है। Calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. तो इसके अंदर क्या फाइंड करना है? मोलालिटी। यही सॉल्व करें। सो मोलालिटी फाइंड करना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालते हैं पहले इसके, डायरेक्टली कर दो। जी सर डायरेक्ट कर दीजिए। ओके, मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए हम लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट, ऐसा लिख सकते हैं। तो जी वेट है हमारे पास 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 60 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 75, बट दैट इज इन ग्राम, तो कन्वर्ट करेंगे केजी में, 0 है ना? तो ये हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 0.075। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके। इजी। आई3 आप सॉल्व कर पाए ये वाला क्वेश्चन? आई3 मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. I am doing it.
ओके अगर नहीं आता है तो प्लीज आस्क मी, ठीक है आप करो. यू नीड मोर टाइम तो वी कैन वेट अपॉन इट. ओके तो कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते थे. व्हाट आर द फॉर्मूलेस वी हैव स्टडीड. एक पेज यहाँ पर मैंने इसलिए फ्रेश छोड़ा था ताकि वो पहले ही पता चले. सो एक तो हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में. दैट इज द वेट. देखो मैं मास को जनरली वेट लिखता हूँ, मेरे को ऐसा आदत पड़ा हुआ है. बुक में मास मिलेगा तुमको, मास अपॉन मोलर मास. दूसरा हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन का. किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एन ऑफ टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल. इसके बाद हमने पढ़ा मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by number of moles of volume of solution in liters. Here also you can say. Sir, I am having problem in that question, in the previous question. Yeah, please tell me which one. Yeah, this question, right? Okay, what is the problem there? Tell me. No, sir, not this one. Okay, the question that example one. Just I'm sharing with you. Sir, that question, calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Correct, correct. So what is, so you could not solve that, ऐसा क्या? Yes, sir. हाँ देखो ये क्वेश्चन को वापस से बताता हूँ. Okay, I tell you this question again. White board पे करते हैं. So I need a fresh page on for this. This is an example. So you are given molality find करना है 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. Correct? Yes, sir. Yeah. So हमें यहाँ पे क्या find out करना है? Molality find करना है. So we know the formula for molality is number of moles of solute, and here the solute is CH3COOH. यहाँ पर दो कंपोनेंट्स है, एक solute हो जाएगा, दूसरा solvent हो जाएगा. The number of moles of solute divided by volume of solution in liter is the formula. Sorry, molality find करना है तो that should be weight. Molarity में volume आता है. So the weight of solvent in kgs, right? So number of moles को हम क्या लिखते हैं? Weight of CH3COOH divided by molecular weight of CH3COOH. ये तो हमने इसकी जगह लिखा and divided by weight of solvent in kg. Correct? Now everything is with you. Weight of CH3COH कितना given है? 2.5. अगर आप CH3COH का molecular weight निकालेंगे 12 plus 3 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1. If you add it, it will come out to be 60 gram per mole. So I'll write 60 here. Divided by weight of solvent कितना है मेरे पास? 75. But this is given in grams. We need to convert it into kilograms. So we'll divide by 1000. While solving हम ऐसा करेंगे 2.5 divided by 60 into ये ऊपर आ जाएगा 1000 into 75. You will solve this, you will get the answer.
I'm clear to you now? 3 times this become 1000 divided by 1800. You can solve it. Atri, it's clear to you now? Yes, sir. Now I understood. Very good. So this was the question. So iske baad what we were doing, so we were Formula. we were writing the formulas. So this is molarity. अब when you write the number of moles, तो इसका units को discuss करते हैं. Number of moles के unit होती है mole और volume का unit होता है liter. तो इसका unit हो जाता है mole per liter. और we sometimes write capital M also. उसको representation भी ऐसे ही करते हैं, units में भी capital M लिखते हैं. Next term is molality. इसको करते हैं small m से represent. That will be number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Solvent करते हैं kg में, so इसका unit क्या हो जाएगा? Mole per kg. Mole per kg, and it is also denoted as small m. Clear हो गया? This is how do you solve it. ठीक है, यही हमने 4 फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़े हैं. मास परसेंटेज में मास डिवाइडेड बाय टोटल होता है. ओके, सो आई थिंक आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. विल कीप इट फॉर टुडे नाउ. दैट्स इट फॉर टुडे. और इसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टडी सॉल्युबिलिटी. देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सॉल्युबिलिटी के बारे में. टाइम अप हो गया एक्चुअली. दैट विल बी फिनिश्ड इन 1 or 2 minutes, within less than 1 minute actually. Then we'll do some questions on this topic, solubility and other things. Okay, we'll continue that. I think that's